Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Zahid Nazir. I am here with the RNA as a polynucleotide. You know very well in case of RNA जिसे हम नाम देते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। अब तो ये हमें श्योर हो गया कि आरएनए जो है इसमें जो शुगर होगी दैट इज पेंटोस शुगर, लेकिन राइबोज शुगर होगी। कौन सी शुगर होगी? राइबोज शुगर। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो याद रखिएगा इसे अगर हम देखें तो ये सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं। इनका स्ट्रैंड क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होंगे, ठीक। और इनकी स्ट्रक्चर इस तरह जिगजैग टाइप लाइक दिस, और जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं लाइक एडिनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ग्वानिन, एडिनाइन, साइटोसिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन। दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड, और मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस जब आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो उस वक्त आरआरएनए जो इसकी टाइप है दैट विल बी डबल स्ट्रैंड, लेकिन मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड्स हैं। राइबोज शुगर होती है। इसका जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको अगर हम देखें तो इसमें राइबोज शुगर तो है ही है, राइबोज शुगर, और इनके पास बेस फॉर एग्जांपल एडिनिन और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। याद रखिएगा 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें। वो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर एग्जांपल जिसमें बेस एडिनिन है, ठीक। वो न्यूक्लियोटाइड जिसमें बेस ग्वानिन है, वो न्यूक्लियोटाइड जिनमें बेस साइटोसिन है, वो न्यूक्लियोटाइड जिनमें बेस क्या होगी? यूरासिल। तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि यूरासिल आरएनए न्यूक्लियोटाइड में और थायमाइन डीएनए न्यूक्लियोटाइड में। और यहां एक डिफरेंस और आपको नजर आया होगा कि डीएनए डबल स्ट्रैंड, आरएनए विल बी सिंगल स्ट्रैंड। शुगर वाइज डिफरेंस ये है कि वहां डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, यहां पर राइबोज शुगर है। तो दिस इज फर्स्ट टाइप, दिस इज सेकंड टाइप, दिस इज थर्ड टाइप, दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर अब यहां पर हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, इन केस ऑफ द आरएनए, तो याद रखिएगा इसकी फॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियस होती है। कहां होगी? न्यूक्लियस में फॉर्मेशन होती है, लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन दिस इज द सेल। अब जो फॉर्मेशन जब होती है, फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होगी, जिसमें 10% जो है वो फॉर्मेशन के बाद न्यूक्लियस में रह जाएगा, और 90% आरएनए कहां आ जाते हैं? इन दी सेल साइटोप्लाज्म में वाया थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स।
जो कि डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, उसके जरिए ये बाहर आ जाएंगे। तो फॉर्मेशन कहाँ है, लेकिन मोस्टली कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। फॉर्मेशन हो रही है न्यूक्लियस में। और अगर हम टाइप्स देखें तो हमने देखा था पीछे डीएनए की कोई टाइप नहीं है, ओनली वन टाइप, लेकिन देयर विल बी दी 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 3 टाइप्स विल बी देयर। नंबर 1 mRNA, जिसे कहते हैं मैसेंजर RNA, that would be only 10% of the whole RNA, mostly present inside the nucleus. The second one is that the rRNA, that is called ribosomal RNA, that may be nearby 70% of the RNA. And the third one is what? The third one जो है, that is the tRNA, that is called transfer RNA. M for messenger, R for ribosomal, T for transfer. Okay, that is maybe transfer RNA nearby 20%. In this form, this is for example tRNA, सेल के साइटोप्लाज्म में होंगे लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में। और ये भी बता दूं कि अपने साथ ये इनकी टेल पर अमीनो एसिड लगा होता है। और जो rRNA होते हैं, these are tRNA, जो राइबोसोमल RNA होते हैं, they are present inside the ribosomes. This is राइबोसोम, ये स्मॉलर सब यूनिट और ये ऊपर वाला लार्जर सब यूनिट। यहां पर होते हैं rRNA। ओके, ये तो थी इसकी टाइप्स इन केस ऑफ दी RNA। यहां पर हमने देखे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यहां पर देखा सिंगल स्ट्रैंड है और राइबोज शुगर है। फॉर्मेशन हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस में होती है। अब याद रखिएगा, ये तो थी इंफॉर्मेशन अबाउट दी RNA। लेकिन जब हम बात करते हैं RNA एज कैरियर ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस की जब हम बात करेंगे, तो हमारे पास याद रखिएगा कि 2 स्टेप में ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। एक होगी ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। ओके, 2 स्टेप में ये इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ द सेल है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट इज बाउंडेड बाय द डबल लेयर मेम्ब्रेन, that is called nuclear membrane, and nuclear membrane having nuclear pores. ठीक है, and this is the cytoplasm and this is the membrane. This is the cell membrane, जिसमें आप जानते हैं लिपिड बायलेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? लिपिड बायलेयर पर मुश्तमिल हमारे पास किसी भी सेल की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है।
जो बाउंड कर रही है सेल के साइटोप्लाज्म को, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन की। तो यू नो वेरी वेल, आपकी बुक में यहां पर तो फ्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरी कोशिश होगी आपको डिटेल में पढ़ाऊं ताकि आपका चैप्टर नंबर 6 में ये टॉपिक भी कवर हो जाए। तो ट्रांसक्रिप्शन जनरली कहा जाता है ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है इनटू एमआरएनए इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब एमआरएनए सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है राइबोसोम्स के पास, वहां इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है, इन कोड्स को रीड किया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए जब प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, उस प्रोसेस को जनरली कहते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन कहने का यहां आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि सेल में हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज प्रेजेंट डीएनए, जो कि एक डुप्लेक्स है। इसमें प्राइम्स होते हैं 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम्स। सेल में सबसे पहले एक एंजाइम एक्टिव होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, जिसे हम नाम देते हैं आरएनए पॉलीमरेज। जो क्या करेगा, जैसे जैसे घूमता जाएगा ये ब्रेक कर देगा किसको, डीएनए डुप्लेक्स को 2 स्टैंड में। ये दोनों स्टैंड बन गए। ये स्टैंड कहलाता है सेंस स्टैंड और ये कहलाता है एंटी सेंस स्टैंड। यहां पर सेंस स्टैंड एज अ टेम्पलेट काम करेगा, और इसके पास फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, एडिनाइन, थायमाइन, साइटोसिन एंड साइटोसिन। ओके, और यहां पर क्या बनेगा, mRNA बनेगा एंटी स्टैंड पे, और वो कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड कैरी करेगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री स्टैंड जो है सामने कौन है, डीएनए का सेंस स्टैंड। अब ए फॉर यहां टी होना चाहिए, लेकिन टी नहीं होगा क्योंकि आरएनए है, यहां यू होगा, देन सी, देन सी, देन जी, देन यू, देन यू, देन ए, देन जी। इसी तरह एक mRNA तैयार हो जाएगा, दिस इज mRNA। अब स्पेसिफिक कोड्स याद रखिएगा, 3 बेसिस मिलकर एक कोड बनाती हैं। मीन्स 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो रिप्रेजेंट वो एक कोड को कर रहे होते हैं mRNA पर, या 3 बेसिस कह लें। जैसे mRNA बन गया, इट विल मूव टू साइटोप्लाज्म। कहां जाएगा, इस साइटोप्लाज्म में जाएगा, जो जी, ए, यू, जी, सी और यू के साथ है, ये कोड्स हैं। ये है mRNA। अब यहां पर क्या हुआ है कि डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन कॉपी की है mRNA में, और mRNA बनने के बाद बाहर निकल गया सेल के साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ये माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, आफ्टर दैट क्या होगा, ये जो डीएनए है यहां पर मौजूद एंजाइम डीएनए लाइगेज, इसे सीलिंग एंजाइम कहते हैं, डीएनए लाइगेज, ये क्या कर देगा, दोबारा डुप्लेक्स को जोड़ देगा। अब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो गई, mRNA बन गया, सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है राइबोसोम। ऊपर वाला ये वाला जो सब यूनिट होता है, दिस इज कॉल्ड लार्जेस्ट सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। और आपको पता है कि राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में बनते हैं,
और कैरी करते हैं आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब जैसे ही यहां पर पहुंचेगा कौन, एमआरएनए, जिसके पास कोड है जी ए यू जी सी एंड यू। अब एमआरएनए यहां पहुंचा, इसकी यहां कोड रीडिंग होगी बाय आरआरएनए, और यहां सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर कौन, द टीआरएनएस, और टीआरएनए अपनी टेल पर कैरी कर रहे हैं अमीनो एसिड्स, स्पेसिफिक अमीनो एसिड होंगे। दिस इज अमीनो एसिड। अब याद रखिएगा टीआरएनए के पास स्पेसिफिक एंटीकोडॉन वाले टीआरएनए होते हैं। देयर विल बी CCU, the UAA, there will be CGG and so on। अब जैसी कोड रीड हुआ तो इसी के एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए यहां आएगा इन दी लार्जर सब यूनिट, एंट्री साइट सेंटर होगा ये, और ये कैरी करता है एंटीकोडॉन CCU। अब देखिए C फॉर G एंड A फॉर U, जब इसके कोड और एंटीकोड, दीज आर द एंटीकोड्स, इसे हम नाम देते हैं एंटी कोड्स, जो कहां होते हैं टीआरएनए के पास। जब ये एंटीकोड क्या होंगे, जब ये एंटीकोड मैचिंग होगी, कोड एंड एंटीकोड, इसे कहते हैं डीकोडिंग। क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं डी कोडिंग कहते हैं। डीकोडिंग हो गई। जब ये डीकोडिंग हो गई तो यहां पर जो मौजूद है अमीनो एसिड, ये हो जाएगा ड्रॉप आउट। इसी तरह बहुत सारे टीआरएनएज आते जाएंगे और वही टीआरएनए आएंगे जिनके एंटीकोड मैचिंग होगी, दूसरा टीआरएनए नहीं आएगा, और अपने अमीनो एसिड को डीकोडिंग के बाद भेजते जाएंगे साइटोप्लाज्म में, और यहां बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड बन गया। जब ये पॉलीपेप्टाइड कॉइल हो जाएगा तो ये कहलाएगा स्पेसिफिक प्रोटीन। क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक प्रोटीन्स। तो एमआरएनए के साइटोप्लाज्म से आने से लेकर कोड रीडिंग्स तक, एंटीकोड मैचिंग होने तक, और एंटीकोड मैचिंग होने से लेकर अमीनो एसिड ड्रॉप होकर पॉलीपेप्टाइड बनने तक और प्रोटीन बनने तक का सिलसिला कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाएगा, देयर इज ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन। ये तो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि एमआरएनए भी, आरआरएनए भी और टीआरएनए भी बनते न्यूक्लियस के अंदर हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं, और टीआरएनए और आरआरएनए इन द राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में, और एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है। और जब कोड रीडिंग्स हो जाती हैं, ये दोबारा न्यूक्लियस में आके मेटाबोलाइज हो जाएगा, इसके न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग हो जाएंगे, दोबारा न्यू रिफॉर्मेशन होगी, जबकि नया जो है वो करना होता है एक्सप्रेशन या न्यू प्रोटीन बनानी होती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारे पास व्हाट इज द ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन में क्या हुआ, दोबारा बता रहा हूं आपको, जब कॉपी की इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स इनटू एमआरएनए, डीएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए बाहर आया, राइबोसोम्स के पास पहुंचा, कोड्स को रीड हुआ, किया गया, टीआरएनए को कॉलिंग हुई, एंटीकोड वाले टीआरएनए आए, कोड एंटीकोड मैच हुए, प्रोसेस का डीकोडिंग, अमीनो एसिड को ड्रॉप कर दिया। इस तरह टीआरएनए आते जाएंगे, अमीनो एसिड ड्रॉप होते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, वो पेप्टाइड चेन कॉइल हो जाएगी, कॉइलिंग के बाद बना देगी क्या, प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसलेशन। ओके, दिस इज दैट। नाउ द लास्ट वन टॉपिक, द लास्ट वन, वो मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम नाम देते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड
मॉलिक्यूल्स। ओके, क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इंग्लिश पढ़ी होगी आप लोगों ने, क्योंकि सारे अंग्रेज हैं आप लोग माशाल्लाह से। तो इसमें आपने कंजक्शन वर्ड्स पढ़े होंगे, और ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, दे आर कॉल्ड कंजक्शन वर्ड्स, लाइक दैट, विथ, एंड, बट, they are conjunction. But यहाँ पर conjugated biomolecules are those which are composed of the two biomolecules. For example, जैसा कि हमारे पास while ग्लूकोज प्लस प्रोटीन्स तो क्या बनेंगे? दे आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? इट इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो हमारे लिविंग सिस्टम में, हमारे सेल में डिफरेंट टाइप के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स काम कर रहे होते हैं, जिसमें फ्यू ऑफ देम वी विल डिस्कस हियर, but many numbers you will discuss in the medical science, in the biochemistry, especially पार्ट 2 में जब आपको एक बुक पढ़ाई जाती है मोस्टली केसेस में इन MBBS, मुश्ताक सीरीज, मुश्ताक वॉल्यूम 2 में आपको पढ़ाया जाएगा द टाइप ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो बेटे ग्लूकोज प्लस प्रोटीन मिले तो क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरह हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दी है फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी यही है कि बल्कि ये तो ग्लाइकोलिपिड दी है हमारी बुक में, ग्लाइकोलिपिड्स। इट मींस जब ग्लूकोज प्लस लिपिड्स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड, जिसे सेरिब्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड नेम क्या है इसका? सेरिब्रोसाइट्स कहा जाता है। सेरिब्रम आपको पता है ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, और हमारी ब्रेन की जो इंटरन्यूरॉन है, हमारे ब्रेन के जो बड़े यूनिट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है दैट इज द ग्लाइकोलिपिड्स एज अ बायोमॉलिक्यूल, इसे सेरिब्रोसाइट्स कहते हैं। तो इट मींस इसमें क्या है? जब ग्लूकोज प्लस लिपिड्स, ग्लूकोज प्लस लिपिड्स मिले तो क्या बनाया? दैट इज द ग्लाइकोलिपिड। देन इट इज प्रेजेंट इन द एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रेन एज वेल एज इन द cell or biological membranes, as well as a sulfolipids in the chlorophyll and chloroplast. Okay, जो मेन की पॉइंट याद रखने वाला है, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, दैट इज, इसलिए इसको सेरिब्रोसाइट का नाम देते हैं, और ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। सल्फोलिपिड्स की फॉर्म में ये पाया जा रहा है इन द क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, एज वेल एज नाउ इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द ग्लाइकोप्रोटीन, बट दिस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। हम कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग जो 3 हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हैं, उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।